देखिए साहब, हमारा कहना तो यह है इसमें कि जो भी हिंसा की जड़ है वहां तक पहुंचे, जो जिम्मेदार है उसका खुल करके नाम लिया जाए, किसी को ना बचाया जाए। हम पूछते हैं नूह में हिंसा क्यों हुई, इसकी जड़ में क्या है, तो कोई बताता है कि मोनू मानेसर है। कहते हैं ठीक है, मोनू मानेसर का बयान आया, मोनू मानेसर ने बोला कि मैं यात्रा में आऊंगा, तो यात्रा में आएंगे तो हिंसा फिर कहां से शुरू हुई? नहीं, मोनू मानेसर की वजह से हुई। हिंसा के लिए पूरे 6 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार क्या मोनू मानेसर का वो एक वीडियो है? क्या मोनू मानेसर इस यात्रा में आ भी जाता तो क्या 6 लोगों की हत्या करना यह जायज हो जाती? जिन लोगों ने वहां पर गोली चलाई, पत्थर चलाया, पेट्रोल बम जलाया, गाड़ियां जलाई, उनका खुल करके नाम कोई क्यों नहीं लेना चाहता? आदिल हसन साहब। सौरभ भाई, आपने इतना, तिवारी जी ने लंबा चौड़ा दिया, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सीमांचल आइए, आज तक यहाँ पे कोई भी, चाहे शोभा यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, आज तक एक तो पत्थर भी, एक छोटी सी चिंगारी भी कुछ नहीं हुआ है। ये इनको, तिवारी जी की आदत है, नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? आखिर बात है, मंत्री जी का बाल बच्चा सब लंदन अमेरिका में पढ़े, बेचारा गरीब जो है वो इनके भट्टी में जले और इनकी बात करे। सब मंत्री का, जितना केंद्र मंत्री है, सबका बाल बच्चा लंदन अमेरिका में पढ़ रहा है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर किसका है सौरभ भाई? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट से खट्टर सरकार जो है, उनके आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? गुड़गांव से नॉर्थ ब्लॉक जो अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, उनकी दूरी 2 घंटा है। आखिर होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? सिर्फ चुनाव में बिजी रहते हैं, ईडी के चेयरमैन का एक्सटेंशन करवाने में बिजी रहते हैं, कि विपक्षियों का एमएलए तोड़ने में बिजी रहते हैं, कि उनका होम मिनिस्टर का काम यह भी है कि इंटेलिजेंस देखे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे? वहां पर एसपीजी का है, एनएसजी कमांडो है हरियाणा में, आईटीबीटी का है, वहां पर सीआरपीएफ का कैंप है, वहां पे अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। क्योंकि हरियाणा सरकार राम रहीम को पेरोल दिलाने में एक्सपर्ट है। एक रेपिस्ट को पेरोल दिलाने में राम रहीम को देने में एक्सपर्ट है। लेकिन हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, 10 दिन पहले इनपुट था, तो वहां का डीएमएसपी क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, कोई भी डीएमएसपी चालेगा तो 45 मिनट के अंदर में कोई भी कम्युनल क्लैश होगा। हम किसी भी शोभा यात्रा, भारत के किसी भी अंग में शोभा यात्रा निकले, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम ये बोलते हैं, आप बतलाइए कि क्या वहां का एसपी, डीएम, आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अनिल विज की चमचागिरी कर रहा था, मनोहर खट्टर सरकार की दरबारी कर रहा था, कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था? मैं तो कह रहा हूं, पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? फेल हो गया, क्यों ये हुआ? सारा तंत्र फेल, क्यों नहीं हुआ? प्रशासन फेल, खट्टर सरकार फेल, इंटेलिजेंस फेल। कह रहा हूं फेलियर है। क्यों? क्या सरकार इतनी नपुंसक हो गई है? निकम्मी सरकार है, खट्टर सरकार नपुंसक हो गई है, तो इस्तीफा देना चाहिए। अभी बहुत बड़े धर्मगुरु ने बोला है कि इस्तीफा देना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी से एक धर्मगुरु ने बोला है, अब आगे बात करें। उन्होंने बोला दिया, पुलिस प्रशासन फेल हो गया, इंटेलिजेंस फेल हो गई। या तो वहां सुरक्षा देते, नहीं तो यात्रा रोकते। वहां जो तैयारियां हो रही थी हिंसा की, वो आज अगर वहां जाकर के अखबार वाले पता कर सकते हैं, तो पहले को पुलिस को क्यों नहीं पता चला? फेल हो गया सब, मैं तो मान रहा हूं। अब मुझे इतना बताइए, हिंसा का जिम्मेदार, हिंसा किसने की? हिंसा किसने की? जिसने भी हिंसा की, सुनिए सौरभ साहब, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज से मॉनिटर पूरा इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए। जो भी दोषी हो भारत के संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी के तहत, उसको अगर फांसी का प्रावधान है तो आप फांसी दे दीजिए। लेकिन बराए मेहरबानी आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर एक आदमी को इतना मत जहर उगलने दीजिए कि देश का माहौल खत्म हो जाए। 4 आदमी मासूम की ट्रेन में आरपीएफ का कांस्टेबल ने गोली मारी, इन्हीं लोग के वक्तव्य के चलते मारी। आज वो बिहार का एक बेटा था, एक हैदराबाद का बेटा था, एक राजस्थान का बेटा था, एक बिहार का बेटा था, जिसको मार दिया। आप जहर आपका जी जो बैठ के उगल रहे हैं, बाजाबते बोल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री किस जात से आते हैं? वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। एक मिनट आप जरा सुन तो लीजिए। आप यहां से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब तक पहुंच गए। मैंने तो एक सवाल पूछा था कि हरियाणा की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, उसका नाम आपसे नहीं लिया जा रहा है। मेरी बात जरा सुनिए। गाड़ी में, ट्रेन के अंदर बात तो सुनिए, बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनिए ना, सुनते। हिंसा का गोली चलाने वाला कौन है? खट्टर सरकार ने तो गोली नहीं चलाई थी ना वहां पर। गोलियां कौन चला रहा था? पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? पत्थर कौन चला रहा था? नाम लीजिए। क्या कर रहा था यार पुलिस? अरे कौन? आपको क्या बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? क्या वहां की पुलिस? मेवात के रहने वाले लोगों में ये उपद्रवी तत्व हैं। मेवात के मुसलमानों के बीच में ये उपद्रवी तत्व हैं। ये बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? सौरभ साहब, चलती ट्रेन के अंदर आरपीएफ का कांस्टेबल 4 लोगों की हत्या कर देता है। आदिल हसन साहब, आप देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को नाम लेकर जिम्मेदार बताते हैं कि नहीं?
अरे सुनिए, टीवी आरपीएफ के जवान ने हत्या की तो जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। 6 लोगों की न्यू में हत्या हो गई तो ये क्यों नहीं बोला जा रहा कि उस हत्या का जिम्मेदार कौन है, किसने गोली चलाई, कौन लोग थे जो वहां पर भीड़ लगाकर पत्थर मार रहे थे, बंदूक लेकर कौन लोग आए थे, क्यों नहीं बताया जा रहा है आपसे? बोलने दीजिएगा। हाँ, मुद्दे पर बोलिए। सुनिए, बोलने दीजिए। बिहार का एक बेटा, बिहार का एक बेटा मरा है, बिल्कुल मरा है, बिहार का बेटा मरा है, बिल्कुल मरा है। फ्यूनरल में मैं कल गया था। अरे मैं तो 6 लोगों की बात कर रहा हूं, आप एक ही की क्यों बात कर रहे हैं? हरियाणा के उस फ्यूनरल में, उस आग में एक बिहार का बेटा मरा है। आदिल हसन साहब, यही तो प्रॉब्लम है, हम 6 लोग मरे, 6 बेटे मरे, उसकी बात कर रहे हैं, आपको केवल बिहार का एक बेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो मुसलमान था। हम एक में गए हैं, हम एक में गुड़गांव की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, नूह की बात क्यों नहीं करते जहां से शुरू हुआ? 5 में आप जाइए ना। आप एक सेकंड, आप एक के फ्यूनरल में गए, बाकी 5 के फ्यूनरल में गए, एक के फ्यूनरल में गए, इमाम साहब के फ्यूनरल में गए, बाकी 5 के फ्यूनरल में गए। चार्टर्ड प्लेन मोदी जी के पास है, चार्टर्ड प्लेन दीजिए, हम भी चलते हैं। अरे उनमें से एक तो वहीं का रहने वाला है, मोदी जी के पास है, अमित शाह साहब के पास है, उनमें से एक तो वहीं का रहने वाला है। नहीं है, मेरे पास अदानी का चंदा नहीं आता है। अब आपको चंदा चाहिए, हलाल का पैसा है। मौला इमाम साहब की, वो भी लड़का था बेचारा, किसी गरीब का बच्चा था, 22 साल उम्र थी, उसकी हत्या हुई, मैं तो उसकी मौत का भी गम कर रहा हूं, उसका क्या कसूर? लेकिन आप केवल उसी की बात कर रहे हैं, बाकी 5 नहीं दिखाई देते। जहां पर पत्थर चले, जहां गोली चली, जो 2 पुलिस कांस्टेबल जिनकी, जो होमगार्ड के जवान जिनकी मौत हो गई, उसकी बात आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। जिनके नाम, जो नाम आपने अपनी पार्टी में लिखा हुआ है वो उसको सूट नहीं करता, इसीलिए आप नहीं बोलेंगे और फिर बोलेंगे जहर उगला जा रहा है। अरे कवर फायर देना बंद कीजिए सर, देश की पार्टी है, सांसद हैं आपके नेता, कम से कम उसका लिहाज कीजिए। क्या हिम्मत? आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हिम्मत मनोहर खट्टर सरकार से पूछने की? अरे मनोहर खट्टर सरकार फेल है, मनोहर खट्टर सरकार फेल है, प्रशासन फेल है, कैसे नहीं पता चला? जो सरकार निकल, कैसे नहीं पता चला? आपसे पहले हम पूछ रहे हैं, आप तो आज पूछ रहे हैं, हम तो पहले दिन से पूछ रहे हैं कैसे सरकार को नहीं पता चला? सरकार का, लेकिन 6 में 1 मौत का गम मनाने वाले ये आप जैसे नेता हैं जो इस वक्त मुझे टीवी पर ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है साहब, कमाल है, और गर्व से बता रहे हैं कि हम उनके फ्यूनरल में गए थे। बाकी 5 कहां के लोग थे? बाकी 5 कहां से आए थे? अरे 5 उनको किसकी गोली लगी? आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कहा था पत्थर जमा करो, पेट्रोल बम बनाओ, 6000 बोतलें इकट्ठा कर लो। इन दोनों की किसने कहा था उनको? अरे किसने कहा था पेट्रोल बम इकट्ठा करने के लिए उनको? भारत में 9.5 साल में इन दोनों ने नफरत की बीज बोई है। उस नफरत की वजह से वहां गोली मारेंगे, पहला नाम वो गोली मारेंगे, दूसरा वो गोली मारेंगे, वो 150 गाड़ी जलाएंगे, नफरत पुलिस वाले को गोली मारेंगे। आपकी भाजपा आरएसएस नफरत, आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं आदिल हसन, दूरिया भाजपा गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाजपा करवाई है, हिंदू शर्मनाक, शर्मिंदा, भाजपा करवाई है दूरी। भाजपा ने वहां जाकर लोगों के हाथ में बंदूक दी, भाजपा ने वहां लोगों को जाकर के डंपर में पत्थर इकट्ठा करके दिए, लोगों के घरों की छतों पर जाकर के पत्थर जमा करा। क्या बात करते हैं यार, ईमानदारी कुछ तो रखिए। क्या कर रहा है आईजी? क्या कर रहा था भाई आईजी? अरे वो तो हमने बता दिया ना कि आईजी फेल हो गया। अब बोलो जिसने गोली चलाई, बोलो क्या इन्होंने गोली चलाई, नहीं बोल पाएंगे। इनकी राजीव जेटली, मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूं, इनसे वो प्रश्न ले रहे हैं, इनकी सहूलत के हिसाब से, इनकी सहूलत के हिसाब से प्रश्न लिए जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर हम बताइए, हम बुत बन के बैठे हैं। सौरभ जी बोलिए, राजीव जेटली बोलिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, बोलिए। ये बकवास कर रहे हैं, आप इनकी बकवास सुन रहे हैं, 15 मिनट हो गए इनकी बकवास सुनते हुए। बोलिए राजीव जेटली, बोलिए। नहीं, इनकी बकवास सुनने के लिए बैठे हम यहाँ पर, हमें 15 मिनट हो गए सुनते आप इनके साथ 1 to 1 कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, और आप काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं, काल्पनिक डिबेट, ये काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं, इनके साथ काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं। राजीव जेटली, आपकी सरकार को भी कोई तमगा नहीं मिल रहा है जो हुआ है हरियाणा के अंदर। सवाल आपसे भी है, बोलिए। आप इनके साथ 1 to 1 करते रहे। अब मैं आपके साथ 1 to 1 कर रहा हूं ना, बोलिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप उस गाली को आगे बढ़ाते रहे, ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप उस इल्जाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस इल्जाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे। ये क्या जस्टिफिकेशन, क्या जस्टिफाई? आप अपनी बात का जवाब दीजिए, और अगर इल्जाम आप इस बात को कह रहे हैं कि आपकी सरकार फेल हुई, तो मैं इल्जाम दोबारा दोहराता हूं राजीव जेटली जी, आपकी सरकार और आपकी पुलिस फेल हुई। आपका है,
नहीं सौरभ भाई सॉरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन फर्ज आपका है Resignation कि देंगे अगर कोई सरकार। व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आदिल हसन, एक मिनट। बकवास कर रहा है, उसको बकवास करने का मौका दिया जा रहा है और मुझे अपनी बात रखने का पक्ष भी नहीं दे रहा। राजीव जेटली जी, मुझे आपके पास मैं आया हूं आपकी बात बात सुनने के सुनने लिए में ही, आपको 10 कड़वा मिनट होता सुनना है। पड़ा, जरूर आपको 10 मिनट सुनना पड़ा, लेकिन अब आप भी बोलेंगे और आप भी जवाब देंगे। वो मुझसे जो बात कर रहे थे मैं उसका जवाब उनको दे रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।